नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार को कड़ी फटकार लगाई। मामला है नौकरी के बदले नकदी घोटाले का, जिसमें राज्य के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी आरोपी हैं। इस घोटाले में 2000 से ज्यादा लोगों को अभियुक्त बनाया गया है और 500 से अधिक गवाह हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसे देश का सबसे भीड़ भाड़ वाला मुकदमा बताते हुए राज्य सरकार के रवैये पर सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि इस केस की हालात बिना पतवार वाले जहाज जैसी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दखल नहीं देता तो शायद तमिलनाडु सरकार इस पूरे घोटाले को चुपचाप और गरिमापूर्ण तरीके से बंद करा देती। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, इतने सारे आरोपी और गवाहों के साथ ये भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला केस होगा। एक छोटे कोर्ट रूम में यह संभव नहीं है। इसके लिए तो क्रिकेट स्टेडियम की जरूरत पड़ेगी। और मजाक में कहा कि कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले आरोपी अचानक कोर्ट में ना आ जाए। घोटाले के पीड़ितों की ओर से पेश वकील इस केस को एक साथ जोड़ने के फैसले का विरोध कर रहे थे। वहीं कोर्ट ने साफ कहा कि जब कोई ताकतवर मंत्री आरोपी होता है तो अकेला लोक अभियोजक केस को सही तरीके से नहीं संभाल पाता, इसीलिए एक विशेष लोक अभियोजक की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद 27 अप्रैल को बालाजी ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। दरअसल कोर्ट ने उन्हें अल्टीमेटम दिया था कि या तो वो मंत्री पद छोड़े या जमानत रद्द होगी। कोर्ट को इस बात पर एतराज था कि जमानत मिलने के कुछ दिनों बाद ही बालाजी को फिर से मंत्री बना दिया गया। दरअसल 26 सितंबर 2024 को बालाजी को ईडी केस में जमानत मिली। 29 सितंबर को उन्होंने फिर से मंत्री पद की शपथ ली और अप्रैल 2025 में कोर्ट की फटकार के बाद मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। तो तमिलनाडु का ये केस न सिर्फ कानूनी पेचीदगियों का उदाहरण है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे राजनीति और सत्ता के मेल से न्याय में देरी और भ्रम की स्थिति बनती है। अब सवाल ये है, क्या इतने बड़े घोटाले में वास्तव में न्याय हो पाएगा या ये मामला भी फाइलों में दबकर रह जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए ARS न्यूज़ के साथ।